नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हैं जीके विद काला। साथियों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, एमपी में पढ़ने वाले हैं, त्रैमासिक परीक्षा उनकी जो हो रही है 70 नया सत्र है 2022-23, उसके लिए मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन दे रहा हूं। उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ, आप देख लेना। त्रैमासिक एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपके विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी सभी के पेपर त्रैमासिक पेपर हैं, वो इस चैनल पर आपको मिलेंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना है आपको, क्योंकि आपकी त्रैमासिक जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए ये पूरा का पूरा पेपर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं बच्चों कि आपको ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपके पर्सन बैंक के, आपके त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए, तो इनको अच्छे से आपको देख लेना है। और ये हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप देखें कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर और 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। पहले इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके अंत में इसके उत्तरमाला भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, सभी को पता है आपको। उसके बाद आप देखेंगे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4, 7, 13, 7.5। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो हैदराबाद, सिकंदराबाद, दमन दीव, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर नई दिल्ली। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8, 7, 11, 9। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है, तो आप देख सकते हैं 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री 6 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 32 पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? 2 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का, 1 घंटे 30 मिनट का, 3 घंटे का। नेक्स्ट आप देखें कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, कितने वर्ग किलोमीटर है यह आपको बताना है। अंत तक इस वीडियो को देखना। आपको भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया क्या कहलाता है? अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है। किस दिशा में? भारत के पूर्वी दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है? भारत की तटीय सीमा किलोमीटर है, तो यह आपको बताना है। पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? विश्व में महाद्वीप की संख्या है, कितनी संख्या यह आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? पृथ्वी पर महासागर है। फिर आप देखें कि पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई? सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं। भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के आपको नाम बताने हैं। पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों, सत्य असत्य कथन वाले त्रैमासिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत के
स्थल सीमा रेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाले जलीय राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान हैं। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब कॉलम 1 से कॉलम 2 का आपको मिलान करना है बच्चों। एक तरफ पाकिस्तान दे रखा है और भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कर्क रेखा। कॉलम 2 में दे रखा है 2.4% चंडीगढ़, जलवायु विभाजन, भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। अब अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आप देख लें कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आपको लिखना है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के आपका नाम लिखना है। भारत के पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखने हैं। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम लिखना है। भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है ये बताना है। भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों का आपको नाम बताना है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के आपको नाम बताना है। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के आपको नाम बताना है। मानक म्योतर से क्या आशय है ये आपको बताना है। उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण बताना है। सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप में व्यापार को महत्व आपको बताना है। भुवन पोर्टल पर आपको टिप्पणी लिखनी है। कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व पर आपको महत्व लिखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने पहले आप भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। भारत के मानक समय की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 बिंदु आपको स्पष्ट करने हैं। अब अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप इनके उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा त्रैमासिक एग्जाम के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और मेरा एक चैनल और है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अब भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है सभी को पता है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। कुल क्षेत्रफल 2.4% करने का मतलब एशिया के एशिया उत्तर आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप उसको प्राप्त करें और सब्जेक्ट को भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।